सभी को नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत विषय प्रथम प्रश्न पत्र की पुस्तक कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के क्रमशः अध्ययन में मैं डॉक्टर विजय कुमार चतुर्वेदी आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोज में हमने देखा कि किस प्रकार नचिकेता यमराज के यहाँ अपने पिता के क्रोध के कारण पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वह 3 रात्रियों तक निराहार रह करके यमराज के घर के बाहर रहते हैं। यमराज जब आते हैं तब उन्हें पता चलता है और वह उस ब्राह्मण बालक के क्रोध को शांत करने के लिए, अर्थात वह ब्राह्मण बालक क्रोधित न हो, इति के सत्कार के लिए जल लेके आते हैं, उसका जो पाद प्रक्षालन करते हैं। और तत्पश्चात उनके द्वारा जो गलती हुई कि 3 दिन तक एक ब्राह्मण अतिथि उनके घर भूखा रहा, उस गलती को सुधारने के लिए वह नचिकेता से कहते हैं कि प्रत्येक रात्रि के बदले वह एक वर मांग सकते हैं, अर्थात वह 3 वर उस यमराज से मांग ले, मृत्यु से मांग ले। उसी क्रम में नचिकेता पहले वर में अपने पिता के जो क्रोध को शांत करने तथा उनके मन में जो दुख है, खेद है, उसको निवारण के लिए और पुनः अपने पिता से प्रेम पूर्वक मिलन के लिए पहला वर मांगता है, जिसे यमराज स्वीकार कर लेते हैं। दूसरे वर में नचिकेता स्वर्ग की साधन रूपा जो अग्नि विद्या है, उस अग्नि विद्या को समझने के लिए कहते हैं, समझाने के लिए यमराज को कहते हैं कि स्वर्ग की साधन भूता जो अग्नि है उसका मुझे ज्ञान दीजिए, जिसको भी यमराज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और यमराज द्वारा कहा जाता है कि मैं तुम्हें जो है उस स्वर्ग की साधन रूपा जो अग्नि है उसको जो है भली भांति समझाऊंगा, तुम भी उसे यथारूप में समझ लेना, क्योंकि यह अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली और बुद्धिमान लोगों की बुद्धि रूपी गुफा में छुपी रहने वाली है। यह जन साधारण को पता नहीं होती है, अतः जिस प्रकार मैं तुम्हें बतलाऊं उसी प्रकार जो है तुम मुझे समझ लेना। आज की इस वीडियो में जो है यम के द्वारा जो उस अग्नि का उपदेश दिया जा रहा है, उसके बारे में जो ज्ञान दिया जा रहा है वो क्या है, उसी का जो हम समझेंगे। उसके बाद में क्रमशः आगे बढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लोकादिमग्निम तुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा स चापि तत् प्रत्यवदत्यथोक्त मथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। लोकादिमग्निम तुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा स चापि तत् प्रत्यवदत्यथोक्तं मथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। तम लोकादिम उस स्वर्ग लोक की कारण रूपा अग्निम अग्नि विद्या का तस्मै उवाच उस नचिकेता को उपदेश दिया, अर्थात यमराज ने उस स्वर्ग लोक की जो कारण रूप अग्नि है उस अग्नि विद्या का उस नचिकेता को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? या वह यावती, अर्थात उसके कुंड निर्माण के लिए जो और जितने इष्ट का ईंटें आदि आवश्यक होती है, वा यथा तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है, वे सब बातें भी बताई। च सह अपि तथा उस नचिकेता ने भी तत्यथोक्तम जैसा उसने सुना था ठीक ठीक उसी प्रकार प्रत्यवदत यमराज को पुनः सुना दिया। अथ उसके बाद मृत्यु अश्य तुष्ट, यमराज उस पर संतुष्ट होकर पुनः एव आह, फिर वो बोले। यहाँ पर यह है कि यमराज द्वारा जो है नचिकेता को पूरी उस अग्नि विद्या का ज्ञान दिया गया, उपदेश दिया गया कि किस प्रकार की ईंटों की कितनी ईंटों की वेदी बनाने के लिए आवश्यकता होती है, किस प्रकार अग्नि का चयन किया जाता है। ये सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें जो हैं यमराज ने नचिकेता को बताई और नचिकेता ने भी वह सारी बातें सुन करके पुनः समझ करके पुनः यमराज को उन्हीं बातों को क्रमशः सुना दिया। इस प्रकार यमराज जो है उस पर संतुष्ट होते हैं और फिर बोलते हैं। भार देते हैं। उस स्वर्ग लोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का उस नचिकेता को उपदेश दिया। उसमें कुंड निर्माण आदि के लिए जो और जितनी ईंटें आदि आवश्यक होती है तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है, वे सब बातें भी बताई तथा उस नचिकेता ने भी जैसा सुना था ठीक उसी प्रकार समझकर यमराज को पुनः सुना दिया। उसके बाद यमराज नचिकेता पर संतुष्ट होकर फिर बोले। यहाँ पर भावार्थ यह है कि जो नचिकेता है उसने प्रार्थना की
कि जो मुझे आप स्वर्ग की साधन रूपा अग्नि को समझाइए। यमराज ने इस द्वितीय वर को स्वीकार किया और यमराज ने उपर्युक्त प्रकार से अग्नि विद्या की महत्ता और गोपनीयता बतलाई और यमराज ने स्वर्गलोक की कारण रूपा जो अग्नि विद्या है उसका रहस्य नचिकेता को समझाया कि अग्नि के लिए कुंड आदि निर्माण में किस प्रकार की कैसी और कितनी ईंटें चाहिए एवं अग्नि का चयन किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह सब भली भांति नचिकेता को समझाया। तदनंतर नचिकेता की बुद्धि तथा स्मृति की परीक्षा के लिए यमराज ने नचिकेता से पूछा कि तुमने जो कुछ समझा हो वह मुझे सुनाओ। तो तीक्ष्ण बुद्धि नचिकेता ने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था सब ज्यों का त्यों उन्हें वापस सुना दिया। यमराज उसकी विलक्षण स्मृति और प्रतिभा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और वह फिर बोले। क्या बोले? वह बोले, तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवे हाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकाम चैमामनेक रूपाम गृहाण। जो यमराज ने कहा तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवे हाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकाम चेमामनेक रूपाम गृहाण। अन्वय है, प्रियमाणः महात्मा तम अब्रवीत अद्य तव इह भूयः वरम ददामि अयम अग्निः तव एव नाम्ना भविता च इमाम अनेक रूपाम श्रृंकाम गृहाण। शब्दशः अर्थ देखते हैं। प्रियमाण है, उसकी अलौकिक बुद्धि देखकर प्रसन्न हुए। महात्मा यमराज तम उस नचिकेता से अब्रवीत बोले, अद्य अब मैं तव तुमको इह यहाँ भूयः वरम एक अतिरिक्त वर ददामी देता हूँ कि अयम अग्नि यह जो अग्नि विद्या है तब एव नामना तुम्हारे ही नाम से भविता प्रसिद्ध होगी च इमाम तथा इस अनेक रूपाम श्रृंकाम अनेक रूपों वाली रत्नों की माला को भी ग्रहण करो, तुम ग्रहण करो। यहाँ कहता है नचिकेता से यमराज बोले, नचिकेता की अलौकिक बुद्धि देखकर प्रसन्न हुए महात्मा यमराज उस नचिकेता से बोले कि अब मैं तुमको यहाँ पुनः अतिरिक्त वर देता हूँ कि यह अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी तथा इस अनेक रूपों वाली रत्नों की माला को भी तुम स्वीकार करो। अर्थात यमराज जो है वो जिस प्रकार नचिकेता ने पुनः यथा का यथा उन्होंने अग्निविद्या का उपदेश को जिस प्रकार से सुना वैसा का वैसा सुना दिया, तो उसकी उत्कृष्ट बुद्धि को देख के, प्रखर बुद्धि को देख के यमराज प्रसन्न होते हैं। नचिकेता से कहते हैं कि तुम्हारी अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इससे अब मैं तुम्हें एक वर और अतिरिक्त तुम्हारे मांगे बिना ही देता हूँ कि यह जो अग्नि जो मैंने तुम्हें समझाई है, जिसका मैंने तुम्हें उपदेश किया है, यह तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। साथ ये लो, मैं तुम्हें तुम्हारे देवत्व की सिद्धि के लिए अनेक रूपों वाले विविध यज्ञ विज्ञान रूपी रत्नों की माला देता हूँ, तुम उसे स्वीकार करो। यहाँ पर जो है 3 वर मांगने के लिए तो पहले ही यमराज नचिकेता को कहते हैं, परंतु उसकी अप्रतिम बुद्धि देख करके, उसकी जो है स्मरण शक्ति को देख करके, उसकी प्रतिभा को देख करके कि जिस प्रकार उन्होंने उपदेश दिया था यमराज ने नचिकेता को अग्नि विद्या का, उसको जो है यथा उसी रूप में पुनः नचिकेता ने यमराज को सुना दिया। तो उसकी इस प्रतिभा को देख करके यमराज बड़े प्रसन्न होते हैं और वे नचिकेता से कहते हैं कि तुम्हारी इस अप्रतिम बुद्धि से, स्मरण शक्ति से, तुम्हारी इस प्रतिभा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और तुम्हारी इस योग्यता को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसलिए मैं तुम्हें 3 वरों के अतिरिक्त एक और वर देता हूँ कि यह जो अग्नि जो मैंने तुम्हें बताई है, जो मैंने तुम्हें यह अग्नि जिसका मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, यह अग्नि आज से नचिकेत अग्नि के नाम से ही जानी जाएगी। तुम्हारे ही नाम से यह अग्नि प्रसिद्ध होगी। ये जो है अग्नि आज से नचिकेत अग्नि कहलाएगी। तो यह अग्नि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। यह एक अतिरिक्त वर मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ। 3 वरों के अतिरिक्त यह 4था वर हो गया। यद्यपि नचिकेता ने यह वर यमराज से नहीं मांगा था, परंतु यमराज जो है नचिकेता की उस अप्रतिम योग्यता को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि वास्तव में यह
विद्यार्थी योग्य है यह जानने की योग्यता रखता है, उसकी योग्यता से प्रसन्न होकर यमराज नचिकेता को पुनः एक अतिरिक्त वर देते हैं कि जिस अग्नि विद्या का, जिस अविनाशी लोक की प्राप्ति या स्वर्ग की प्राप्ति की जो साधन रूपा जो अग्नि है, उस अग्नि विद्या का उपदेश जो मैंने तुमको दिया है, वही अग्नि आज से वह तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी, नचिकेत अग्नि के नाम से जानी जाएगी। और विविध जो यज्ञ विज्ञान रूपी रत्नों की माला की जो ये है अग्नि, इसे तुम स्वीकार करो, इसे तुम अतिरिक्त रूप से स्वीकार करो। ये जो है यहाँ पर एक अतिरिक्त वर जो यमराज द्वारा नचिकेता को दिया गया। यहाँ तक 2 वर उसके समाप्त हो गए और अपने बुद्धि उसकी अप्रतिम योग्यता को देखकर उसे तीसरा वर भी, ये अतिरिक्त वर, तीसरा नहीं अपितु अतिरिक्त वर यमराज द्वारा नचिकेता को दिया गया। यहाँ का वीडियो है हम ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।